नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज। अगस्त का महीना कैसा रहेगा दोस्तों? जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हैं, विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग तथा डायरेक्ट राजयोग भी बनेगा। तो ये तीनों तरह के राजयोग बनेंगे क्योंकि बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 1 अगस्त को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। 2 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ जाएंगे। शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, भाग्य स्थान में होंगे, परंतु ये बहुत सुखद स्थिति है। ये नीच भंग राजयोग भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसकी अभी चर्चा करते हैं। और मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाला है क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, उपज स्थान में बुरा फल नहीं देते। हालांकि आप कहेंगे चतुर्थ भाव के मालिक हैं, तो इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। बुध मिथुन राशि से निकलकर कर्क में आ जाते हैं। ये दोस्तों 5 अगस्त को बुध गुरु के साथ सूर्य के साथ युति बनाएंगे और 5 अगस्त को ही प्रबल नीच भंग राजयोग बन जाता है। जबरदस्त नीच भंग राजयोग, क्योंकि शुक्र बुध की राशि में नीच के हुए हैं, तो बुध केंद्र में आ जाता है तो शुक्र को बल मिलता है। और इसी तरह से आपको ये भी देखना होगा शुक्र किस राशि में उच्च का होता है और उस राशि का मालिक कहाँ पर है। शुक्र उच्च का दोस्तों मीन राशि में होता है और मीन राशि का मालिक गुरु है जो कि उच्च का है और केंद्र में है, तो इसलिए भी शुक्र का नीच भंग हो जाता है। शनि से भी शुक्र दृष्ट है, ये भी कहीं ना कहीं राजयोग बना देता है क्योंकि शनि लग्नेश हैं, राशिपति हैं, और शुक्र कर्मेश और पंचमेश हैं, योग कारक हैं। आपकी कुंडली में याद रहे, और योग कारक प्लेनेट भाग्य स्थान में हो, नीच भंग प्राप्त किया हो, तो ये शुक्र नुकसान करने की बजाय आपको कई तरह के फायदे करवाएगा। उसके ऊपर अभी टिप्पणी करते हैं। इसके पश्चात आपको बता दें जो परिवर्तन एक और होगा वह सूर्य का होगा। 17 तारीख को सूर्य विपरीत राजयोग बनाएंगे। हालांकि केतु के साथ होंगे, थोड़ा सा प्रभावित तो होंगे। ग्रहण भी है इस महीने, हालांकि वह ग्रहण हमारे देश में विजिबल नहीं है, परंतु सूर्य आपके लिए विपरीत राजयोग जरूर बनाता है। अष्टम भाव में अष्टमेश हो तो ये बहुत ही उत्तम राजयोग होता है। इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। और इस बीच 2 अगस्त को राहु भी धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, मंगल लाभ स्थान के मालिक ना होते कुछ और बात होती, तो लाभ के योग राहु से भी बनते हैं। धन आने के योग जिनकी राहु की दशा अंतरदशा है उनके लिए यह मकर राशि लगन के लिए अगस्त का राशिफल काफ़ी सुखद रहेगा। यूँ तो दोस्तों ये जनरल राशिफल है, फिर भी आप ही बताते हैं कि काफ़ी स्टीक जाता है, तो हमें हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट करके बताते रहा करें कहाँ पर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और कहाँ पर इतना अच्छा नहीं लगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर आपको चर्चा पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम आपके मेन ग्रह योग कारक शुक्र से, जिसका नीच भंग तो होता है परंतु शनि के साथ ही ये डायरेक्ट राजयोग भी बनाता है। हालांकि देखने में लगेगा शुक्र भाग्य स्थान में नीच का है, परंतु मैंने अक्सर देखा है बड़े बड़े जो लीडर हुए हैं, नेता हुए हैं और बिजनेसमैन हुए हैं, उनकी कुंडली में 1 या 2 ग्रह नीच के पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि नीच का ग्रह हो गया तो वह खराब ही फल देगा। वही नीच भंग किस तरह से होता है, D9 चार्ट में भी आपको नीच के ग्रह को देखना चाहिए। क्या वह शत्रु क्षेत्री है या अपनी राशि में है या उच्च का हो जाता है, तो भी उसका नीच भंग हो जाता है। D9 चार्ट में भी आप देख सकते हैं अगर आपको अपना बर्थ चार्ट मालूम है। तो शुक्र शनि से दृष्ट रहेगा, बड़ा योग तो ये बनता है दोस्तों। शनि वक्री होकर शुक्र को देखेंगे, स्ट्रोंग होकर कहें तृतीय भाव में, तो देखिए लग्नेश राशिपति का दशमेश पंचमेश के साथ कहीं भी संबंध हो जाए कुंडली में, तो
कैरियर के लिए अच्छा, इज्जतमान और स्टेटस के लिए अच्छा, और संतान के लिए अच्छा, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी है। स्पेकुलेशन से धन की बरसात वाली स्थिति होती है, धन आने के योग बनते हैं। स्पेकुलेशन जो करते हैं उनके लिए स्थितियां अनुकूल रहने के योग बनते हैं। हालांकि फिर वही कहूँगा, आपकी दशा अंतरदशा के ऊपर भी, आपकी कुंडली के ऊपर भी ये सब निर्भर करता है। एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ही रिस्क उठाया करें। बिना एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर के अगर रिस्क उठाते हैं तो कई बार दिक्कत में आप पड़ सकते हैं। तो पंचमेश के साथ लग्नेश का संबंध लव लाइफ के लिए भी अच्छा होता है, छात्रों के लिए अच्छा होता है, और क्रिएटिविटी के लिए भी अच्छा है। कला के जगत में आप हैं, कलाकार हैं, तो आपकी कला में निखार आता है, आपका इमेजिनेशन 7वें आसमान पर। इस अवधि में जो आप कलाकृतियां बनाएंगे उसकी एक वैल्यू पड़ेगी, लोग उसको सराहेंगे, आपको भी अपनी क्वालिटीज़ के ऊपर नाज होगा। जी हाँ, ये शुक्र है, लग्नेश के साथ संबंध हो तो ये कमाल करता है। लव लाइफ भी बेहतर होगा, क्योंकि लग्नेश और शुक्र का संबंध जिस भी लग्न राशि में हो ये अच्छा ही माना जाता है। शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक हैं बेसिकली। तो शुक्र का ये संबंध आपके भौतिक सुख बढ़ाता है, समाज में प्रतिष्ठा देता है, और तरक्की की संभावनाएं प्रबल करता है। ऑलमोस्ट 90% तक चांसेस हैं जिन लोगों की तरक्की नहीं, तरक्की हो सकती है। और बुध के कारण जो नीच भंग होता है तो शुक्र को काफ़ी बल मिल जाता है, विदेशों से भी लाभ होता है। एमएनसीज में कामकाज करते हैं, ये करना चाहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, आप किस तरह से उसे हैंडल करते हैं। कार्यस्थल पर हालांकि मंगल के कारण, देखिए मंगल 11वें भाव का मालिक और 4th भाव का मालिक 6ठे में है। बुध की राशि में बुध मंगल का मित्र नहीं है। लाभ कमाने के लिए, इनकम बनाने के लिए आपको यत्न प्रयत्न करवा देंगे आपके प्रतिद्वंदी। सतर्क होकर आगे बढ़े, ऊपर वाला आपके साथ रहेगा, क्योंकि दैवी कृपा तो आपके साथ है। क्यों? क्योंकि गुरु केंद्र में है। गुरु 9th हाउस के मालिक, 9th हाउस के कारक होते हैं। जब गुरु 7वें भाव में होते हैं तो आपको कोई बड़ी दिक्कत आती नहीं है, ये याद रखिए। गुरु का ये गोचर 7th हाउस में, पंचम हाउस में, 9th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। ये आपकी रक्षा करता है। हालांकि अभी अस्त हैं तो 12 अगस्त तक थोड़े से स्लो भी चलें तो कोई बड़ी बात नहीं। मूव स्लोली, मूव केयरफुली अप टू 12 अगस्त। जब यह उसके पश्चात उदय हो जाएंगे तो गुरु तो आपके लिए राजयोग कारक हैं, बल्कि ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर रहे हैं। तो गुरु के कारण आपका लव लाइफ बेहतर, और प्रपोजल्स आएंगे मैरिज के, अगर आप सिंगल हैं, क्योंकि शुक्र का संबंध इधर शनि के साथ हो रहा है, लग्नेश का शुक्र के साथ संबंध हो तो ये भी लव लाइफ बेहतर करता है, और आप रोमांटिक रहेंगे इस अवधि में। बुध का दोस्तों 9th हाउस के मालिक का 7th हाउस में आ जाना व्यापार के लिए अच्छा है, खासकर फाइनेंस का जो व्यापार करते हैं। गुरु फाइनेंस के कारक हैं। बुध गुरु के साथ युति बनाएंगे। मनी ट्रांसफ़र का जो लेन देन का व्यापार करते हैं, पैसे का लेन देन का व्यापार है, उनके लिए अच्छा। कमीशन के कामकाज के लिए भी अच्छा, और शिक्षा के जगत में भी अगर आप कार्यरत हैं तो उसमें भी आपके लिए सफलता के योग बनाते हैं। गुरु और बुध जब इकट्ठे हों तो आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज देखिए कमाल करती है। कैसे? आप तर्क जो देंगे ना वो कमाल का होगा, जिससे आपका ज्ञान फलीभूत होगा, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको हाथों हाथ। जो आपने एक्सपीरियंस किया है, तर्क जरूरी है, स्पीच आपकी प्रभावशाली हो जाती है, बुध स्ट्रोंग हो जाती हैं 7th हाउस में। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाते हैं बुध। हालांकि आप कहेंगे शत्रु राशि में, नो डाउट, परंतु केंद्र में है, भाग्य स्थान का मालिक है, इतना ही काफ़ी है। व्यापार के लिए भी अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी के कामकाज में गतिशीलता के योग बनते हैं। सूर्य के साथ है तो बुध द्वितीय राजयोग भी तो बनता है। बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा। मंगल
से निजात पा लेते हैं बेसिकली बुध 5 तारीख को। मंगल तो अब यहाँ पर काफ़ी महीने रहेंगे, बल्कि 45 दिन 46 दिन रहेंगे मंगल मिथुन राशि में। छठे भाव में तो बुरे नहीं हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि मैं अक्सर आपको बताया करता हूँ एक सूत्र, उपचे स्थानों में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। तृतीय भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये उपचे स्थान हैं। यहाँ पर बैठे हुए क्रूर ग्रह एक एनर्जी से दे देते हैं कुंडली को, व्यक्ति को जोश दे देते हैं। व्यक्ति हारने वाला नहीं होता, आप हारने वाले नहीं हैं, आप में कॉन्फिडेंस तो रहेगा। याद रखिए मेरी इस बात को, कॉन्फिडेंस को कभी नीचे नहीं आने देना। स्थितियां हो सकती हैं आपके प्रतिद्वंदियों के कारण, क्योंकि छठे भाव में मंगल है, प्रतिस्पर्धा का भाव है, तो सर्विस जो करते हैं प्रतिस्पर्धा हो सकती है, सहपाठियों के साथ कंपटीशन बढ़ सकता है टेम्परेरी तौर पर। क्योंकि बुध भी छठे भाव का मालिक है, सप्तम भाव में है। सप्तम भाव भी क्योंकि दशम से दशम होता है, सप्तम भाव दशम से दशम होता है, भावत भावम के अनुसार सप्तम भाव भी तो आपके कैरियर को डील करता है। तो बुध छठे भाव का मालिक है। छठा भाव अगेन प्रतिद्वंदियों का है, तो बुध भी बताता है कि प्रतिद्वंदी हरकत में आ सकते, परंतु आप अजात शत्रु रहेंगे, शत्रु हंता रहेंगे। ये कमाल की स्थिति हो जाती है। कैसे? क्योंकि शनि तृतीय भाव में है, बुध छठे भाव में, ये काफ़ी है। ये दो उपचे स्थान प्रभावित कर रहे हैं आपके तृतीय छठे भाव को। दो उपचे स्थान है ना ये, तृतीय भाव, छठा भाव और 10वां एकादश भाव भी। अगर एकादश भाव के ऊपर प्रभाव होता तो कमाल होती। देखिए मैंने अक्सर पाया है जो बड़े लीडर होते हैं, नेता, राजनेता होते हैं या बिजनेस टाइकून होते हैं, उनके 3, 6, 11 भावों में और 10th हाउस में भी इवन क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है। ये खाली नहीं होने चाहिए, इनमें क्रूर ग्रह हो तो बहुत अच्छा। एनीवेज, तो गुरु बुध सूर्य की युति भी आपकी पर्सनैलिटी में एक दमखम देती है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, व्यापार के लिए अच्छा है। ये त्रिग्रही राजयोग आपके सप्तम भाव में। शनि के कारण देखिए, शनि का प्रभाव 10th एस्पेक्ट 12वें भाव के ऊपर रहेगा और मंगल का प्रभाव भी 12वें भाव के ऊपर रहेगा। मंगल 2 तारीख से यहाँ पर आते हैं मिथुन राशि में और 12वें भाव को देखते हैं शनि के साथ। देखिए लग्नेश का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर, लाभेश का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर। निवेश से लाभ होगा, निवेश करें इस अवधि में। बिजनेस करते हैं तो विदेशों में निवेश करने से ज़्यादा लाभ होगा। धर्म के कार्यों में भी अगर आप संलिप्त हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सोशल वर्क करते हैं, समाज सेवा करते हैं तो भी स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी। तो बच्चों के लिए स्थितियां शुक्र के कारण बेहतर होती है, लव लाइफ बेहतर होता है, अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। और गुरु जैसे ही 12 तारीख से उदय होते हैं तो स्थितियां आपके लिए यू टर्न ले लेती हैं। आप चहकेंगे, महकेंगे, बाहर सी आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में। सही मायनों में शुक्र का नीच भंग तभी फलित करेगा। हालांकि 5 तारीख को नीच भंग राजयोग बन जाता है, तो सही मायने में 12 तारीख से तो बहुत अच्छा समय, धन की बरसात वाला समय। और अगर आपकी कुंडली में जो कारक ग्रह हैं और अच्छी स्थिति में बैठे हुए ग्रह हैं, भले अकारक ग्रह हों, अच्छी स्थिति में होने चाहिए, स्ट्रोंग होने चाहिए, उनकी दशा अंतर्दशा है, तो ये मकर लगन राशि वालों के लिए अद्भुत महीना है। और इसके साथ साथ सितंबर का महीना भी अच्छा ही जाएगा, क्योंकि मंगल छठे भाव में बैठे रहें तो ये कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनाते हैं, शत्रुघ्नता बनाते हैं, ये एनर्जी देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं। मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर भी रहेगी, चतुर्थ दृष्टि भूलना नहीं है। 11th लॉर्ड है मंगल। लाभेश का संबंध 10th लॉर्ड के साथ कहीं भी हो जाए तो लाभ होता है कर्म से। आपका कैरियर जो भी है, आपका कर्म क्षेत्र जो भी है, लाभ होता है। हालांकि प्रॉपर्टी, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को ना छेड़ें, क्योंकि 4th हाउस का मालिक छठे भाव में आ जाता है, उसको लेकर कोर्ट कचहरी नहीं करनी चाहिए। बैंकों से ऋण मिल जाता है 10 तारीख के पश्चात, जैसे ही गुरु उदय होते हैं। कर्जे से निजात के योग बनाता है मंगल, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक है छठे भाव में। छठे भाव से लाभ होता है, कहने का मतलब बैंकों से
ऋण मिल सकता है, जिससे आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। जो पैसे की कई बार लिक्विडिटी का क्रंच होता है, उसे आप दूर कर सकते हैं। तो ये जो गोचर देखने में कई बार अटपटा सा लगता है, परंतु अगर गहराई में जाते हैं तो आई हैव सीन फॉर मैनी ईयर्स नाउ कि इस तरह का गोचर बल्कि ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। राहु यहाँ पर कमाल करेंगे, देखिए आगे आगे। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कमेंट करना मत भूलें, आपके कमेंट्स का हमें दिल से इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।